नमस्कार, मैं उपरा, आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन में स्ट्रीट लाइट का किया गया मरम्मतीकरण। बाल मजदूर विरोध एवं पर्यावरण संरक्षण पर जन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संजान उतवा रोड पर डेमोलिशन कार्य की हुई शुरुआत। और वापी रहवासी ज्योति अग्रवाल ने आईआईटी में 37वां स्थान किया हासिल। आइए जानते समाचार को विस्तार से। वॉइस ग्रुप ऑफ दमनदीव द्वारा स्ट्रीट लाइट के मरम्मती के लिए प्रशासन से गुहार लगाई गई थी, जिसके तुरंत बाद ही दाबेल विस्तार की बिगड़ी सभी स्ट्रीट लाइटों का मरम्मत कर दिया गया है। वॉइस ग्रुप ऑफ दमनदीव द्वारा स्ट्रीट लाइट की मरम्मती के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारी को आवेदन पत्र सौंपा गया था, जिस पश्चात स्ट्रीट लाइट की मरम्मती कर दी गई है। दरअसल कई दिनों से दाबेल कलरिया से दाबेल चेक पोस्ट तक की स्ट्रीट लाइट खराब थी, जिससे रात्रि के दौरान राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या पर जोर डालते हुए वॉइस ग्रुप ऑफ दमनदीव के सदस्य नीलेश जोशी द्वारा इस समस्या पर वॉइस ग्रुप ऑफ दमनदीव के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा की गई, जिस पश्चात वॉइस ग्रुप ऑफ दमनदीव द्वारा स्ट्रीट लाइट के मरम्मती की मांग की गई थी। बता दें कि इस समस्या पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तुरंत ही कार्य करते हुए स्ट्रीट लाइट पुनः ठीक कर दी गई है। लिहाजा दमनदीव वॉइस ग्रुप द्वारा एक बार फिर जनता के हित में कार्य को सफल बनाया गया। अभी हमारे एक दमनदीव वॉइस ऑफ दमनदीव का एक ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। उसमें काफी बुद्धिजीवी लोग और गणमान्य लोग उसमें जुड़े हुए हैं। दाबेल से हमारे एक मित्र नीलेश भाई जोशी, जिन्होंने कंप्लेन की थी इस ग्रुप पे कि भाई दाबेल कल्यारिया से लेकर दाबेल चेकपोस्ट तक स्ट्रीट लाइट बंद है, तो हमने वहां पर जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है श्री बिपिन पवार, उनको ये हमने बात बताई कि लोगों को इससे बहुत सारी समस्या हो रही है, तो आप जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट को चालू करवाए। और आज उनका मेरे पे मैसेज आया था, तो मैंने वहां पे लड़के भेजे, तो काम चालू है। फोटो भी मैंने ग्रुप पे डाल दी है। तो वॉइस ऑफ दमनदीव की तरफ से एक और ये काम जनता के हित में हुआ है। इसके लिए मैं पूरी वॉइस ऑफ दमनदीव की टीम को बधाई देता हूँ, और साथ में खास कर नीलेश जोशी, जो जिन्होंने इस समस्या के बारे में हमको अवगत कराया, उसका भी मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूं। और वॉइस ऑफ दमनदीव ऐसे ही लोगों की सेवा के लिए काम करता रहेगा, बिना किसी स्वार्थ के लिए। तो मैं सभी से भी अपील करता हूं कि अगर आपके आजू बाजू कोई भी जनहित की समस्या हो तो वॉइस ऑफ दमनदीव का जरूर संपर्क करें। और आने वाले दिनों में हम लोग एक सोच रहे हैं कि जो ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं वो उसकी समस्या कहाँ रखेंगे। तो हमने एक ऐसा सोचा है जो वॉइस ऑफ दमनदीव के ग्रुप में हम चर्चा करने वाले हैं। एक ऑफिस का भी हम गठन करने वाले हैं आने वाले दिनों में। समाज कल्याण विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल मजदूरी रोकने तथा पर्यावरण का बचाव करने के उद्देश्य से जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमन के दुनेटा विस्तार में आई कोड़ी पटेल समाज हॉल में समाज कल्याण विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं विश्व बाल कामदार दिवस के उपलक्ष्य में कानूनी साक्षरता शिविर के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जहां कानूनी प्रावधानों को बताते हुए बच्चों से मजदूरी न करवाने की बात कही गई, वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी के सामूहिक प्रयास की चेष्टा भी की गई। इस कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट महारे, जिला पुलिस अधीक्षक मेघना यादव, बार एसोसिएशन अध्यक्ष मारियो लोपेज, उपाध्यक्ष बकुल देसाई, दमन मामलतदार धर्मेश दमनिया एवं माची महाजन बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल ने उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लिहाजा जनता स्वस्थ पर्यावरण में रहे, बाल मजदूरी ना करवाई जाए जैसे मुख्य बातों पर जानकारी प्रदान करते हुए जागरूकता लाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था। आज का जो प्रोग्राम है नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से और मुंबई हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से
आज बाल कामगार विरोध दिन तथा पर्यावरण बचाओ इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज का कार्यक्रम जो है वो डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज लीगल अथॉरिटी दमन और दीव की तरफ से आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उस स्कीम्स को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बार बार कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। यहाँ पर आज बड़ी तादाद में उपस्थिति सब लोगों ने बताई और हम जितने भी कानून हैं, जितनी भी स्कीम्स है, उसके जागृति का कार्यक्रम करने का प्रयास करते हैं और इसी तरह के प्रोग्राम हम फ्यूचर में भी जरूर करेंगे। वहाँ पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी है, वहाँ पर जितने भी लोगों को कानूनी सहायता लगती है उसके लिए हम सहायता गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करते हैं। लीगल एड है, लीगल सर्विसेज है और बाद में हमारे पास पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है उनके माध्यम से हम जितने भी कानून की अमलबजावनी हो सकती है उतनी करने के लिए हम पूरी फैसिलिटी अवेलेबल कर देते हैं। उमरगांव तालुका में उधवा रोड पर डेमोलिशन कार्य की शुरुआत की है, जिस दौरान बीच सड़क पर लगाए गए लारी गल्ले हटाए गए। उमरगांव तालुका के संजान विस्तार में 15वीं बार उधवा रोड पर से लारी गल्लों को हटाने के कार्य की शुरुआत की गई। दरअसल उधवा रोड पर गैर कानूनी तरीके से लारी गल्ले लगाए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मकान निर्माण अधिकारी एवं मकान मालिक द्वारा पुलिस कर्मियों के सहयोग से इन लारी गल्लों को हटाया गया। यूँ तो पिछले कई बार ट्रैफिक समस्या से परेशान होकर यह कार्य किया गया था। बताया जाता है कि उधवा रोड की यह 15वीं डेमोलिशन कार्य है। बता दें कि मकान निर्माण अधिकारी NM पटेल की अध्यक्षता में इनकी टीम के सहयोग से इस कार्य को अंजाम दिया गया। सभी लारी गल्ले वालों को नोटिस देते हुए पुनः इस प्रकार से दुकान न लगाने की चेतावनी भी दी गई। अब देखना यह है कि क्या इस कार्य से राहगीरों को ट्रैफिक समस्या से निजात मिल पाएगी या नहीं। મેન સંજાણનું બજાર થઈ ગયું છે અને ઉધવા રોડ ઉપર જ આખું બજાર આવેલું હોવાથી બધી લારી ગલ્લા પાથરણાવાળા ઉધવા રોડ ઉપર જ બેસે. ટાવર વાળી બિલ્ડિંગ છે ને, ટાવર વાળી બિલ્ડિંગ એમાં બેંક આવે છે. એ બેંકમાં લોકો આવે તો વાહન પાર્કિંગ આપણે એ વાત કરીએ કે ભાઈ આ શાકભાજી લેવા ગયો ને તેને તો અંદર કસ્ટમર આવે તો તમે તે રોડ પર તો ભરમસાર ટ્રાફિક બેંકના હિસાબે બેંક ઉપર પણ એવું કરવું પડે કે એમની પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કોઈ અલગ જગ્યાએ કરવી પડે અને ત્યાંથી માણસ ચાલીને આવે થોડું. મેન રોડ પર બેંક છે બરાબર, આજે કસ્ટમર અહીંયા કરતાં બેંકમાં વધારે છે તો એ લોકોના વાહન પાર્કિંગના હિસાબે ટ્રાફિક થાય તેના સોલ્યુશન માટે પણ એ બેંકે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ પાર્કિંગ. એ તો બેંક પોતાની વ્યવસ્થા ગણે પછી આપણું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તો મેમો નહીં આપી શકે કે એની કાર્યવાહી કરી શકે, પણ પાર્કિંગની જે વ્યવસ્થા છે એ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા તો ગ્રામ પંચાયત માર્કિંગમાં આવતું તો જે પાર્કિંગ જે છે પાર્કિંગ જે છે કોઈક જગ્યાએ એવી જગ્યાએ કરવું એટલે પંચાયત ટૂંકમાં પંચાયતે પોતાનું પાર્કિંગ ઊભું રહે જેથી પંચાયતને બી ઇન્કમ થાય ને ગ્રાહકને બી સરળતા રહે ને પ્રજાને થોડું માર્ગ પ્રજાને ટ્રાફિકની સમસ્યાનું નિરાકરણ. અને આજનો આ તમે લાઈન દોરી આપવા નીકળ્યા છે કે હાના નીકળ્યા? અમે રોડ ઉપરનો ટ્રાફિક અને અડચણરૂપ જે લારી ગલ્લા છે એને સ્વેચ્છાએ અને જો ના માને તો પછી થોડું કડકાઈથી પણ ખુલ્લું કરવા માટે. એટલે ખાલી રોડ માર્જિંગની બાજુમાં જે ફૂટપાથ બનાવેલી છે હા એના પર હા એટલે કોઈ નીતિ એટલે કંઈક રોડ માર્જિંગ કે વ્યાખ્યા છે કે આટલા ફૂટ મેન સેન્ટરથી ના, એના માટે અમે બંને તરફ પ્યોર બ્લોક બેસાડેલા જ છે, જે અમારી બાઉન્ડ્રી લાઈન જ છે. બરાબર. એ પ્યોર બ્લોક એટલે ઉપર તમારી બાઉન્ડ્રી લાઈનની બહાર તમે કંઈ પણ કરો હા બરાબર, ટ્રાફિકને અસર નહીં થાય તે ટ્રાફિક અડચણ નહીં થાય. આજની કામગીરી આ છે. હા, બીજું કંઈ ડિમોલેશન જેવું તો નહીં મળે? ડિમોલેશન મીન્સ કે સ્વેચ્છાએ ડિમોલેશન થઈ રહ્યું છે, એ સ્વેચ્છાએ ત્યાં ખસી તમે રહ્યા છે. વિનંતી કરવાની કે નહીં કરો તો પછી તમે તમારી પાવર જે છે તમારા હા. તમે કામગીરી કરો. હા. वापी शहर की रहवासी ज्योति अग्रवाल ने IIT में 37वां स्थान प्राप्त किया है। अपनी खुशी को बांटने के लिए उसने हमारे चैनल से खास बातचीत की। वापी विस्तार की रहवासी ज्योति अग्रवाल ने IIT में 37वां स्थान प्राप्त कर माता पिता के साथ ही वापी शहर का नाम भी रोशन किया। बता दें कि वापी शहर की रहवासी ज्योति अग्रवाल ने इंदौर से IIT की परीक्षा दी थी। पूरे भारत से कई लाखों बच्चों ने IIT की परीक्षा दी थी, जिसमें एक ज्योति अग्रवाल भी शामिल है।
ज्योति अग्रवाल ने IIT में चयन हो जाने से परिजनों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। काफ़ी मेहनत एवं लगन के बाद ज्योति अग्रवाल अपने सपने को पूरा करने में कामयाब रही। इस खुशी के माहौल को और सुंदर बनाने के लिए यूटी न्यूज़ के संपादक संतोष पांडे ने ज्योति अग्रवाल सहित उसके परिवारजनों से खास बातचीत की। IIT में 3700 रैंक हासिल करने वाली ज्योति अग्रवाल इस समय हमारे साथ हैं, जो वापी के रहने वाली हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिभा को छुपाए नहीं जाता और कहीं न कहीं वापी की धरती से यह प्रतिभा खिलकर सामने आई है। ज्योति जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपने ना कि अपने माता पिता का नाम रोशन किया है बल्कि अपने कुल का भी गौरव बढ़ाया है। जो सफलता मिली है IIT में, लोग सपने देखते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, बट आपने उस सपने को हकीकत में परिणत किया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस सफलता के पीछे किसको क्रेडिट देना चाहेंगी? किसके ऊपर आपने ज्यादा भरोसा किया कि उनके बलबूते आपने आखिरकार सफलता अर्जित की? मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, सबका सहयोग था इसमें। आपको विश्वास था कि आप फर्स्ट चांस में 3700 रैंक आप लेकर आ जाएंगी? क्या आपको विश्वास था? हाँ जी, सिलेक्शन का कॉन्फिडेंस तो था कि हो जाएगा। वापी की धरती पे आपने शायद इस साल पहली बार यह सफलता अर्जित की है। वापी में शायद IIT में इस तरह से इस साल तो हमारे ख्याल से नहीं आया। कैसा फील होता है वापी के लोग, क्योंकि आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा वापी से हुई है, कृष्णा जो आपका यहाँ पे स्कूल है वहाँ से हुआ है। कैसा लगता है, कैसी खुशी होती है वापी की धरती पे यह सफलता आपने अर्जित दिलाया, गौरव दिलाया? जी, बहुत खुशी होती है, सबका सहयोग था इसमें। तो अभी हमने आपके माता पिता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आपका जो ये रैंक आया IIT में 3700, इससे आप संतुष्ट नहीं है बल्कि आप 10 रैंक के नीचे हासिल करना चाहती हैं। क्या आपका डिसीजन सही है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सही है। सब बड़े बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक अच्छा चांस है, बट मुझे मेरे हिसाब से मुझे और अच्छा कर सकती हूँ मैं, और करना चाहिए। 13 से 14 लाख लोग पूरे इंडिया से इसमें सिलेक्शन में बैठते हैं, उसमें से 3700 आपका स्थान आया है, 3700 के आसपास। कैसी लगती है फीलिंग? क्या इससे भी संतुष्टि नहीं मिली आपको? जी, मैंने जिस तरह से तैयारी की थी, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से उस दिन मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया था। तो अगर मेरा अच्छा पेपर जाता तो सेटिस्फेक्शन रहती, फिर जो भी रैंक आती, लेकिन उस दिन बहुत सारी वजहों के कारण इतना अच्छा नहीं जा पाया। तो मुझे लगता है कि मुझे एक और बार। वापी के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? आपके समकक्ष जो आना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? आप सबसे बड़ी बात है कि आपके ही परिवार के, आपके ही चाचा के लड़के ने 2700 रैंक हासिल किया है। उनसे किस तरह से प्रेरणा आपको मिली? क्या आप दोनों एक साथ मिलके पढ़ाई करते थे या एक साथ मिलके सपने देखते थे कि दोनों हम IIT में इस तरह से रैंक लेके आएंगे? जी, साथ में पढ़ाई तो करते थे। कभी कभी बस जो थोड़ी बहुत डिस्कशंस रहते थे वो साथ में करते थे, बाकी तो अलग अलग पढ़ते थे, क्योंकि IIT इज़ लाइक मोर ऑफ फॉर सेल्फ स्टडी। सो खुद से पढ़ के किया। वापी से इंदौर जाने का क्या मकसद था? इंदौर में ही तैयारी करने के लिए अपना स्थान क्यों चुना? वहाँ पर मेरी पूरी फैमिली वहीं पर है, उन सबका सपोर्ट मिला वहाँ पर, और वहाँ पर वो एक एजुकेशन हब बन चुका है। तो वहाँ पर अच्छे टीचर्स हैं और अब हमारे हर डाउट्स को अच्छे से क्लियर किया जाता था। तो वहाँ पे एजुकेशन अच्छा है। अब IIT का लेवल आपके ऊपर लग चुका है, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिलेगा, बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। फिर क्या रहेगा आपका विजन, क्या रहेगा आगे? बस आगे का इतना सोचा तो नहीं अभी बस IIT में जाना है। मतलब इस बार पढ़ाई करना है और सिलेक्शन में इस बार जो आपको चांस मिला है उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। हाँ, अभी वो इतना सोचा नहीं है। कि अभी भी डिसीजन कायम है कि 10 रैंक के नीचे लाना है? हाँ, अभी भी। कैसी फीलिंग होती है? जैसा कहा जाता है हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है कि प्रथम लड़का और द्वितीय स्थान पे लड़कियों को रखा जाता है, लेकिन आपकी लड़की ने कमाल कर दिया। IIT में आज जो स्थान लाया है, कहीं न कहीं उससे आपका गौरव बढ़ा है। किस तरह से फीलिंग हो रही, कैसी खुशी मिल रही है आपके दिल में? आज के समय में लड़की और लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आगे हैं। तो मेरी तो दोनों बेटियां ही हैं और दोनों बेटियां ही बेटों से ज़्यादा हैं। ज्योति ने जो कामयाबी हासिल की है उस पर कैसी फीलिंग होती है? किस तरह सहयोग आपका रहा है? वो शुरू से उसके सामने जो भी चैलेंज आते थे उसको बहुत एक्सेप्ट करती थी और उस चैलेंज में वो हमेशा आगे निकल जाती थी। उसका शुरू से जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चैलेंजेस उसको जो मिले हैं
उसमें उसने सबसे आगे रही है। और आईआईटी में भी जब 10th में भी उसका अच्छा परसेंटेज बना तो हमने यही सोचा कि उसको आगे बेस्ट से बेस्ट हमको पढ़ाई करानी है। और जब उसने फिर इंदौर जाने का डिसाइड किया तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट था और उसके बाद में हमको पूरा विश्वास भी था कि वो जो भी उसके सामने चैलेंज होंगे वो उसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकती है। और उसने किया और शायद उससे और भी अच्छा कर सकती थी और उसकी तैयारी उससे अच्छी थी। जितना उसका रैंक आया है वो, यदि एक दिन का एग्ज़ाम होता है उस दिन का परफॉर्मेंस आपका कैसा रहता है, बाकी उसने मतलब जो उसका रैंक आया है उसकी पढ़ाई और उसकी मेहनत उससे भी ज़्यादा थी। तो बहुत बहुत खुशी, बहुत संतुष्टि आपको मिली कि आपकी बेटी ने आपका नाम, अपने पिता का नाम और अपने कुल का नाम रोशन किया है। जी, बहुत खुशी हो रही है हमको। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पिता हैं, आपका किस तरह से सीना गदगद हुआ है? आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, आईआईटी में सिलेक्शन, शायद इस गुजरात की धरती पे वापी में उन्होंने पहला रैंक लाया है। अगर कहा जाए तो 3700 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। क्या है, क्या फीलिंग है? फीलिंग तो ऐसा है कि जब ऐसा सुनने को मिला, पहले ही लग रहा था कि बेटी सिलेक्ट होगी, जब हुआ तो कॉन्फिडेंस था वो वास्तविकता में बदल गया और बहुत अच्छा लगा। अब क्या है, क्या सपने सजोए हैं उनके साथ? मैं यही सोचता हूँ कि ये आगे बढ़े और जो इनमें इतना एक भूख है किसी भी चीज़ को पूरा करने की, ये उसको पूरी करे। जो इनकी ललक है हमेशा आगे बढ़ के उनको पूरी करते रहे। परिवार में दो सितारे चमके हैं। एक आपके भाई के लड़के ने भी 2700 रैंक हासिल किया है, आपकी बेटी ने 3700 का रैंक का आसपास हासिल किया है। इस पर कैसी फीलिंग होती, किस तरह से आपने मेहनत, परिश्रम और लगन दिखाई? बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि जो अपन मेहनत करते हैं, पेरेंट्स मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी वो बात आती है जहन में। आप अगर सच्चाई से आगे चलते हैं तो बच्चों में अपने आप वो गुण आते हैं। जैसे कहा गया है कि बाढ़े औलाद पिता के कर्म और धर्म से। आपने अच्छा कर्म धर्म किया, आपकी औलाद ने उस कर्म धर्म पर अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसा ही। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बहन ने टॉप किया है, 3700 रैंक लाया है, किस तरह से फीलिंग हो रही है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बड़ी बहन ने अच्छा किया। तुम क्या बनना चाहोगे? आईआईटी। तुम भी उसी में जाना चाहोगे? यस। शुक्रिया। आपने देखा कि ज्योति अग्रवाल का यह परिवार है जो काफी खुशनुमा नजर आ रहा है। ज्योति ने 3700 स्थान आईआईटी में हासिल किया है। जैसा कि कहा जाता है गीता में कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। और आखिरकार जिस तरह से ज्योति ने पूरे भारत में अपना सितारा बुलंद किया है, इससे यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर मेहनत और लगन हो तो कामयाबी हूबहू कदम को चूमती है। कैमरामैन मिलन के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, वापी। आइए ब्यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज इंडिया में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। किराना संगीत सोम का शक्ति प्रदर्शन, हाथों में गड़ासे लिए घर के बाहर जुड़े समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक संगीत सोम किराना में निर्भय यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस बीच खबर आ रही है कि इसके विरोध में संगीत सोम के समर्थकों ने उनके घर के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया और भड़काऊ में नारे लगाए। भीड़ ने हवा में हथियार भी लहराए। इस बीच संगीत सोम की निर्भय यात्रा से बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इस यात्रा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। रविंद्र जडेजा द्वारा गुजरात के गिर अभयारण्य में लिए गए तस्वीरों के सामने आने से विवाद शुरू हो गया है। शेरों के साथ तस्वीर लेना टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के लिए भारी पड़ गया है। गुजरात के गिर अभयारण्य में लिए गए इन तस्वीरों के सामने आने पर विवाद शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक जडेजा ने जिप्सी से उतरकर शेरों के काफी नजदीक जाकर फोटो खिंचवाई, जो वन कानूनों का उल्लंघन है। जडेजा अपनी पत्नी रीवा सोलंकी के साथ यहाँ पहुंचे थे। दोनों शेरों के एक समूह से करीब 12-13 फीट की दूरी पर बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुजरात वन विभाग ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सेना का जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना के जवानों ने जवाबी कार्यवाही में एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि सोपोर में अभी एक और आतंकी के छिपे होने का शक है। वहीं कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में आतंकियों को खोजने के लिए सेना का तलाशी अभियान जारी है। सेना ने कल एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया। इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। कुपवाड़ा के मच्छी सेक्टर में भी बुधवार को सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया था।
फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन में स्ट्रीट लाइट का किया गया मरम्मतीकरण। बाल मजदूर विरोध एवं पर्यावरण संरक्षण पर जन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संजान उद्वा रोड पर डेमोलिशन कार्य की हुई शुरुआत। और वापी रहवासी ज्योति अग्रवाल ने IIT में 37वां स्थान किया हासिल। फिलहाल न्यूज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।